ये हिमाचल के रोहतांग अटल टनल में बड़ा हादसा। ओवर स्पीडिंग के चलते कई वाहन आपस में भिड़े। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यह बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। जहां घटना के बाद लाहौल स्पीति प्रशासन ने वाहन चालक और पर्यटकों से अपील की है कि वो अटल टनल सहित पूरे क्षेत्र में यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। बता दें आपको, प्रशासन ने विशेष रूप से ओवर स्पीडिंग से बचने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और मौसम व सड़क की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यात्रा करने का आग्रह किया है। जहां प्रशासन ने स्पष्ट किया है दर्शकों की नियमों की अनदेखी न केवल चालक बल्कि अन्य यात्रियों की जान के लिए भी खतरा बन सकती है। आम जन अपनी सुरक्षा खुद करे, अपना ध्यान खुद रखें और इसी को लेकर निगरानी और सख्ती बढ़ती जा रही है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल में ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसको लेकर ओवर स्पीडिंग को लेकर कई वाहन आपस में भिड़ गए। यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है और यही वजह है कि ये बड़े हादसे में तब्दील हो गया। यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ। अब बता दें आपको, यही वजह है कि निगरानी और सख्ती बढ़ाई जा रही है। ओवर स्पीडिंग के चलते कई वाहन आपस में भिड़े हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निगरानी और सख्ती बढ़ाई जा रही है। लोगों को कहा जा रहा है अपनी सुरक्षा स्वयं करें, यातायात नियमों का पालन करें, उल्लंघन ना करें। और देखिए, उल्लंघन करने का नतीजा आप देख सकते हैं। अटल टनल पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यह बड़ा हादसा हुआ है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल के रोहतांग में ये बड़ा हादसा। हिमाचल के रोहतांग के अटल टनल में यह बड़ा हादसा। ओवर स्पीड के कारण कई वाहन आपस में टकराए, जोरदार भिड़ंत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके। कामेश्वर, ये बहुत बड़ा हादसा है, पूरा अपडेट बताइए, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है बीते दिन जिस तरीके से जो अटल टनल है जो कि 9.6 किलोमीटर की, ऐसे में अक्सर देखा जाता है वहां पर जो लोग हैं या पर्यटक है, जो बाहरी राज्य से जो पर्यटक आते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, अन्य राज्यों से जो पर्यटक आते हैं, अक्सर देखा जाता है वो ओवर स्पीडिंग का वहां पर शिकार हो जाता है। और अक्सर देखा भी जाता है कि और जो ये गाड़ियां दुर्घटना हुई, इसमें जो देखा भी गया है कि अधिकांश जो टैक्सी चालक है और जिस तरीके से जो ये दुर्घटना हुई, इसमें कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं अगर देखा जाए, लाहौल स्पीति प्रशासन द्वारा लगातार यही आग्रह किया जाता है कि अपनी जो स्पीड पे नियंत्रण रखे, यातायात नियमों का पालन करे। अगर देखा जाए, ये पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी अक्सर देखा जाता है अटल टनल में लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, ओवरटेक करते हैं, जिसके चलते आए दिन जो दुर्घटनाओं के मामले देखने को मिलते हैं। और खासकर अगर देखा जाए टनल ही नहीं, अपितु अगर हम सिसु के पार चली जाते हैं या फिर नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल, वहां भी देखा जाता है ब्लैक आइस के चक्कर चलते भी कई ज्यादा दुर्घटनाओं के मामले पेश होते हैं। वहीं अगर देखा जाए, जो अटल टनल में जिस तरीके से जो हादसा हुआ है, इससे कहीं ना तो कहीं प्रशासन की ओर से और सख्ती की गई और साथ ही यह कहा गया कि ओवर स्पीड अधिक ना रखें। अगर देखा जाए, जिस तरीके से टनल में जब हम प्रवेश करते हैं तो 40 की स्पीड लिमिटेड होती है। उसके पश्चात जब सीधी यानी कि पैरेलल में जब टनल आ जाती है तो कहीं ना तो कहीं जो स्पीड है 60 कर दी जाती है। लेकिन वहां पर लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो अपनी स्पीड है 70 से लगभग 100 के करीब रखते हैं, जिसके चलते जो दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं अटल टनल में सेल्फी लेने के लिए रुक जाते हैं, अपनी गाड़ी किनारे करने के पश्चात फोटोग्राफी, वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये भी कहीं ना तो कहीं एक कारण बनता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचते, जो अटल टनल है काफी बड़ी है, 9.6 किलोमीटर है, और ऐसे में लोग जब अपने वाहनों से निकलने के बाद सेल्फी लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसके चलते भी कई बार दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। लेकिन प्रशासन लगातार उनसे आग्रह करता है कि फिलहाल अटल टनल में अपने वाहन ना रुके और जो अपनी वाहन है उनकी जो गति है वो नियमों अनुसार की, क्योंकि शुरुआत में 40 रहती, फिर 60 रहती, फिर पुनः 40 रहती है। लेकिन उसके बावजूद जो पर्यटक है वो कहीं ना तो कहीं नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिसके चलते ये दुर्घटनाओं के मामले पेश होते हैं। जी ठीक है कमिश्नर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक करेंगे, एक बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है। इंदौर